पी रहे हैं, शायद चाय पीने हैं। नहीं, हो गया, चाय पी के हो गया आज, जल्दी हो गया आज। अच्छा, गेस्ट आए थे घर गेस्ट आए थे थोड़े बाहर से, तो फिर वो जल्दी बना लिया आज। तो बढ़िया है, शरबत नहीं बनी आज। हाँ ओके, तो इसके बारे में कोई जानता है ये क्या है? कुछ नजर आ रहा है? किसी भाई का लट्टू है। हाँ, तीर बना दिया तो तीर कमान ये तो तीर है, ये तीर धनुष है सर। तीर है, तीर धनुष है। तीर धनुष है, ठीक हो गया ना? ओके वो है ना। ओके, तीर धनुष है, ठीक हो गया। तो लट्टू वाले का कैसे चल रहा है ट्रेडिंग? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। लट्टू वाले का बहुत बढ़िया। सर कॉमेडी था, बड़ा अच्छा कॉमेडी था सर, बहुत ज्यादा बहुत। अरे 2-3 बंदे थे, दोनों के तीनों जबरदस्त बंदे थे। ठीक है। हाँ, अभी भाई भी अच्छे हैं लेकिन आज बोल नहीं रहे हैं। हाँ, आज अभी भाई को हमने बंद करा दिया बोलना लगे। सब मना कर रहे हो तो बेचारे क्या बोलेंगे? ठीक है, सही है। हेलो, यस, हाँ सर, आ रही है आवाज। 1 मिनट सेंड कर रहा हूँ, न्यू लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट यार, मैंने थोड़ा ले बेटा, चल, नहीं मारा, ले बेटा, मैंने कहा मारा बेटा। अच्छा ले लगा वाला नहीं खबर मेरे को, ले चल फटाफट ले ले। ओके, 1 मिनट में थोड़ा सा लिंक सेंड कर दूं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। बस बेटा, इनफ। ओके, तो अल्लाह अकबर। ओके, तो ये क्या है हमारा? तीर एंड कमान है, ठीक है ना? तीर धनुष है, ठीक हो गया। अब तीर धनुष है तो इसके सामने एक और चीज होनी चाहिए, टारगेट। सही है ना? ओके, यस सर। अगर मान लो मुझे धनुष को आगे चलाना है, मेरे टारगेट तक लेके जाना है, सही हो गया, तो मुझे इसका एक्शन क्या करना पड़ेगा? इस पे क्या एक्शन लेना पड़ेगा? सर बाण को पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, बाण करना को पड़ेगा, पीछे की तरफ उसको खींचना छोड़ दूंगा पड़ेगा। फिर। अगर मुझे हाँ। तीर को आगे की तरफ लेके जाना है, आगे तरफ फेंकना है, तो बाण को पीछे क्यों खींचना पड़ेगा? सर अगर सर, तीर को फोर्स पीछे देने के लिए खींचेंगे तब तो वो हाँ। फोर्स देगा, और फोर्स देने के बाद वो टारगेट तक पहुंचेगा। ओके गुड, मतलब प्रेशर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पीछे खींचेंगे, ठीक हो गया ना? पीछे खींचेंगे। अगर मान लो मैंने इसको पीछे खींचा और तीर कमान से निकल गया, तो कहां तक जाएगा? टारगेट तक सर। टारगेट तक जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इन सारी सिचुएशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है सर? टारगेट है। मतलब क्या है कि पहले टारगेट होना बहुत जरूरी है। जब टारगेट होगा उसके बाद आपके पास क्या चाहिए? तीर धनुष चाहिए। जब तीर धनुष होगा तो तीर जब खींचोगे आप, तो उसके साथ साथ आप क्या करोगे? टारगेट भी सेट करोगे ना। आप ऐसा तो है ही नहीं कि पहले टारगेट सेट कर लोगे फिर उसके बाद तीर धनुष खींच के मार दोगे डायरेक्टली। ऐसा नहीं होता है। जो भी तीरबाज होता है ना, वो क्या करता है? बाण के अंदर तीर को फंसाएगा, उसके बाद जैसे जैसे तीर को मैक्सिमम खींचेगा ना, उसी टाइम में उसी सिचुएशन में वो टारगेट को भी फोकस करेगा, ठीक है ना? यही होता है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि किधर भी तीर को फंसा के सीधा मार दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। पहले क्या होता है? टारगेट होता है। जैसा कि अर्जुन को पूछा गया था, अर्जुन ही थे ना शायद, वहां पे जंगल में ऋषि मुनि के पास, कि भाई आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने क्या बताया? तोते की आंख बताई। सारे बंदों ने क्या बताया? किसी ने बादल बताया, किसी ने पेड़ बताया, किसी ने पहाड़ बताया, किसी ने झरना बताया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बताया? तोते की आंख। क्यों? क्योंकि वो टारगेट था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टारगेट आपको पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो गया ना कि तीर को जैसे धनुष में डाला, और धनुष में डालने के बाद जब तीर को मैंने यहाँ से पुल किया, खींचा इसको,
तो इसको जब खींचा ना, उसके साथ साथ खींचने के साथ साथ पूरा जो गुस्सा था ना और पूरा जो फोकस था ना, वो कहाँ पे हिट किया हमने? फोकस हमारा कहाँ हो गया? टारगेट के ऊपर गया। टारगेट मतलब हमें आजू बाजू की कोई चीज दिखी नहीं, हमें क्या दिखा? सिर्फ टारगेट दिखा हमारा। ठीक है ना? अब क्या हुआ ना, यस सर। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो तीर क्या हो गया? कमान से निकल गया। जब तीर कमान से निकल गया, तीर कमान से जब निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ तक जाएगा? टारगेट तक टारगेट पे जाएगा ना। ओके, वेरी गुड, हम्म, सब बंदे होशियार हैं। ठीक हो गया? तो हमें क्या चाहिए कि हमें सबसे पहले टारगेट पता होना चाहिए कि टारगेट कहाँ है। उसके बाद ये जो तीर खींचा है ना, उसकी खींचावट हमें चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुल बैक बोलते हैं। इसको पुल बैक ही बोलेंगे ना, पीछे खींचना। मतलब क्या हाँ हुआ? सर, पुल बैक बिल्कुल हुआ। सर, राइट, फुल एग्जैक्टली। बैक। तो इसको हमने क्या किया? पुल बैक किया। और पुल बैक के बाद क्या हुआ ना, प्रेशर इतना बन गया था ना कि मैक्सिमम जितना खींचते थे खींच चुके। अब इससे ज्यादा खींचेंगे तो या तो धनुष टूट जाएगा या डोरी टूट जाएगी। सही हो गया? या फिर अगर धनुष छोड़ दिया, या फिर धनुष छोड़ दिया तो क्या होगा कि यहाँ से बाहर निकलेगा और टारगेट को हिट करेगा। लेकिन मान लो अगर हमने इतना खींच लिया इसको कि धनुष ही टूट जाए, तो इसका मतलब क्या हो कि तीर आगे नहीं जाएगा। सही हो गया ना? धनुष टूटेगा तो क्या होगा? तीर आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया? फिर वहीं गिर जाएगा। हाँ, वहीं गिर जाएगा। अंडरस्टैंड? ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें टारगेट चाहिए। तो टारगेट कब बनेगा? ओके, मार्केट मान लो कि अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है और अचानक से सेलर्स की कैंडल आने लगी। ठीक हो गया? तो जहां से सेलर्स की कैंडल आना स्टार्ट हुआ ना, वहां पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, वो हमारा होगा टारगेट। क्या होगा? टारगेट। टारगेट वो हमारा टारगेट होगा। जहां से सेलर्स आने स्टार्ट हुए ना, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, अभी हमें टारगेट तो मिल गया है। अब ये जब मार्केट नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट ना पुल बैक कर रहा है। मतलब क्या है? प्रेशर बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है। समझ में आया? ये सेलर्स ऐसे ही एंटर नहीं देता है मार्केट। मार्केट में सेलर्स ऐसे ही एंटर नहीं होते हैं, कुछ रीजन होता है। यहाँ के बायर्स जितने पावरफुल है ना, वो एक ही बार में इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन इनको इनके टारगेट तक जब जाना है ना, तो बीच के छोटे छोटे लेवल को मौका देना पड़ेगा। जैसा शेर के लिए बकरी को चारा देते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेलर्स को चारा दिया जा रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है? तो ये क्या करेंगे ना, यहाँ से सेलर्स को मौका देंगे, थोड़े बहुत एंटर होंगे, तो उससे क्या होगा? मैक्सिमम जितने सेलर्स चाहते हैं ना, इतने एंटर होने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट तो अब टूटेगा। समझ में आया आपको? ठीक है? तो उससे क्या होगा कि 2, 4, 5, 6 कैंडल बन जाएगी, लेकिन इतनी कैंडल नहीं बनेगी जितना ये इम्पल्स था, जितने ये बायर्स थे। इतनी ज्यादा कैंडल नहीं बनेगी। अगर इससे ज्यादा कैंडल बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमान टूट गई, तीर धनुष टूट गया। मतलब क्या है कि ट्रेंड टूट गया। समझ में आया? अब क्या होगा ना, अब क्या होगा ना, जैसे ही यहाँ से Trend एक ग्रीन change. कैंडल बनेगी, यस वो तो हो गया, समझ लो। अब क्या होगा? ये मैक्सिमम खींचने के बाद पुल बैक खत्म हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीर कमान से निकल गया। समझ में आया आपको? तीर कमान से Yes, निकल sir. गया। तो तीर कमान से निकला तो कहाँ तक जाएगा? टारगेट तक। टारगेट तक जाएगा, एटलीस्ट टारगेट तक जाएगा। फिर वो वहां से रिवर्स भी हो सकता है, इसको ब्रेक भी कर सकता है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? तो हमने Yes. क्या करना है, अभी के लिए सडनली इसके बाद ट्रेड नहीं लेना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि तीर कमान से निकल चुका है, भाई निकल चुका है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे शॉर्ट शॉट नंबर 8 लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? शॉर्ट शॉट नंबर 8 हमें टाइगर कैसे मिलेगा? शॉर्ट शॉट नंबर 8 हम नहीं यार, रिजेक्शन वाला लेवल को टच करके रिजेक्ट होगी ना कैंडल, गैप छोड़ेगा। गैप छोड़ेगा, गैप क्रिएट करेगा। ओके, वो Okay. एक ट्रेड हो गया। Okay. उसके साथ साथ उसको यहाँ फिल पे करने के लिए नेक्स्ट कैंडल आएगा। यस एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन साइन कौन से होते हैं? आपने सबने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी तो डेफिनेटली पढ़ी ही होगी। तो कंटिन्यूएशन साइन कौन से होते हैं? स्पिनिंग टॉप होती है। लेवल का सबसे थोड़ा पहले सा ब्रेकआउट। स्पिनिंग टॉप होता है। लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडल ऑफ द ट्रेंड की Hammer. बात कर रहा हूँ मैं। मिडल ऑफ द Inverted ट्रेंड, hammer. होता है सर। इन्वर्टेड हमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी भी होता था। हैमर भी हो डॉजी गया, भी होता है। डोजी भी हो गया, डोजी भी होता था। और वीक कैंडल भी हो गई, पिन बार भी हो गया। ठीक है ना? यस सर। वीक कैंडल हो गई, पिन बार हो गया। हैमर में चारों हैमर हो गए ना, मैं बाद में बता नहीं रहा हूँ ये। ठीक हो गया?
क्योंकि मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ाता नहीं हूँ, बट ये जो इम्पोर्टेंस है ना, ये कहाँ पे काम करेंगे ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? तो हमें क्या चाहिए ना, हमें क्या चाहिए कि जैसे ये एक कैंडल बनेगी ना, हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब मार्केट टारगेट तक जाएगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए ना हमें एक और कैंडल चाहिए। कौन सी कैंडल चाहिए? कंटिन्यूशन साइन चाहिए। समझ में आया? ठीक हो गया? मान लो कि आपको यहाँ से कंटिन्यूशन साइन मिल गया कि एक तो क्या होगा ना कि सेकंड कैंडल ना अगर तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, न्यू हाई बना दे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? ये कॉन्फिडेंस शो करेगा मेरे को। ठीक है ना? अब मैं थर्ड कैंडल पे जा सकता हूँ। समझ रहे हो? ठीक हो गया? ओके ओके। उसके हाँ साथ सर। साथ मान लो ये इंक्रीज होने के बाद थर्ड कैंडल मेरे को स्पिनिंग टॉप मिल जाए। थर्ड कैंडल मेरे को क्या मिल जाए? स्पिनिंग टॉप मिल जाए, जो कि मेरा Spinning top. कंटिन्यूशन साइन है। ठीक हो गया? तो मैं यहां से जा सकता हूँ। उसके साथ मान लो कि कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई एट द लेवल। अब मार्केट क्या करेगा? यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है सर। रिवर्स भी कर सकता है, लेकिन मान लो यहाँ पे टाइगर अटैक मिल जाए तो अब ट्रेंड जाएगा, अब समझ अब गए ना ये मेरी बात? ब्रेक करेगा जोन ठीक हो को। गया? टाइगर अटैक मिलेगा तो भी ब्रेक करेगा। ओके। अब मेन चीज क्या होती है ना कि यहाँ से कभी कभार आपके लॉस होंगे, तो लॉस होंगे ना तो आज के लिए आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, डरना नहीं है उससे। समझ में आया आपको? लॉस होगा ना तो इसका मतलब ये होगा ना कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर मार्केट कॉन्सोलेशन में जा रहा है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? जी। जैसे मार्केट अगेन ट्रेंड पकड़ेगा ना तो वहां पे अगेन आपको कंटिन्यूशन साइन मिलेंगे। मैं सिंपल सा इसका बहुत ही अच्छा फंडा बताऊंगा ना आपको कि मजा आ जाएगा ट्रेड करने का। ठीक है? तो ये चीज आपको पहले समझ में आ गई कि कंटिन्यूशन साइन कौन से होता है हमारे, हमें कहाँ पे टारगेट पॉइंट लगा, ट्रिगर पॉइंट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा क्या होगा, कौन सी कैंडल के बाद हमने ट्रेड करना है। हड़बड़ी में एक कैंडल देख के सेकंड कैंडल पे ट्रेड नहीं ले लेना है। वो सेकंड कैंडल हो सकता है कि रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाए रेड कलर का। समझ में आया आपको? ठीक है? तो अगेन एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है हमें कि अगेन एक ग्रीन कैंडल बने और फिर उसके बाद कंटिन्यूशन साइन बने और मार्केट में हमें जहां पे टारगेट है ना हमारा, वहां पे हमें गैप मिल जाए। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? तो ये हुई अप ट्रेंड की बात। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट नीचे आ रहा होगा। ठीक है ना? मार्केट नीचे आ रहा होगा, फिर अचानक से इसमें क्या होगा ना कि ग्रीन कैंडल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रीन कैंडल इतनी आएगी ना कि या तो इससे हाफ होगी या हाफ से भी कम होगी। ये जो सेलर्स कैंडल आए ना, इससे हाफ होगी या हाफ से भी कम होगी। इसके इसके बाहर नहीं जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। अगर इससे ज्यादा बन गए तो ये डाउन ट्रेंड नहीं है। समझ में आ अब रहा है? ट्रेंड हो जाएगा सर। नहीं, अभी अप ट्रेंड भी नहीं होगा, बस डाउन ट्रेंड नहीं है, ये समझ लो। ठीक हो गया? अप ट्रेंड भी नहीं मानेंगे उसको, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, इतना समझ लो। ठीक है? तो डाउन ट्रेंड में हमें कंडीशन क्या चाहिए कि ये जो कैंडल्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स ज्यादा हो, जिसकी कैंडल ज्यादा होगी ना, आपने उसको फॉलो करना है। समझ रहे हो? जिसकी कैंडल ज्यादा होगी आपने उसको फॉलो करना है। सिंपल सा फंडा है, वो आपका ट्रेंड है। अगर रेड की कैंडल ज्यादा है तो रेड का ट्रेंड है, अगर ग्रीन की कैंडल ज्यादा है तो ग्रीन का ट्रेंड है। तो यहाँ पे रेड की इम्पल्सिव वेव कैंडल ज्यादा करेक्टिव है। वेव जो होती है सर उसकी बात मैं करें ना। टेक्निकली नहीं जाता हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं टेक्निकली नहीं जाता हूँ, मैं देसी जुगाड़ में बता ठीक। देता हूँ आपको। ठीक हो गया? जिसकी जी ज्यादा जी कैंडल होगी उसको आपने फॉलो करना है। जिसकी कम कैंडल होगी वो हमारा करेक्टिव होगा या हमारा पुल बैक होगा या रिट्रेसमेंट फेज बोल सकते हैं उसको। ठीक हो गया? जी जैसे ये कंप्लीट जी हो, जैसे ये बनना स्टार्ट हो गया ना, सडनली यहाँ पे क्या करो, आप लाइन लगाओ। क्या लाइन लगाओगे? टारगेट पॉइंट। समझ में आया आपको? अगेन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे इसने एक कैंडल बनाया ना यहाँ पे रेड, वैसे अलर्ट हो जाओ कि अब मार्केट क्या करेगा, अपना टारगेट पॉइंट तक आएगा, टारगेट की तरफ जाएगा। टाइगर की तरफ एक्सक्यूज आएगा। मी ठीक हो सर, गया? बोलो और बोलो बोलो। ये जो टारगेट पॉइंट जोन की तरह ही लगेगा ना, बॉडी और वीक में जैसे लगाते थे हम लोग, जोन ही बनेगा ना यार। यहाँ पे वही लेवल की ट्रेडिंग पे या थ्री कैंडल रूल के ऊपर जैसे हमने लगाया था ना, उसी तरीके से लगाना है। यहाँ से बाहर है। ओके? ठीक है सर, ओके समझ गए ना? ओके। तो हमने क्या करना है, हम सोच रहे हैं ना कि मार्केट इसको पहले तोड़ने के लिए गया था लेकिन तोड़ नहीं पाया, तो अगेन ट्राई करेगा इसको तोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको? अगेन यहां से अगर फेल हो गया ना तो अगेन ट्राई करेगा। वो कैसे करेगा मैं धीरे धीरे करके आपको आगे आगे बताऊंगा। फिलहाल आपने क्या करना है, जो आज मैं लेसन दे रहा हूँ उसको करना है कंप्लीट। ठीक हो गया? ओके। जैसे एक कैंडल बन गई ना, आपने थोड़ा सा वेट करना है, एक और कैंडल बनने देना है। अगर मान लो एक और कैंडल यहाँ पे आपको अच्छी खासी इंक्रीज होता है वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रीवियस कैंडल से, या इसमें सेलिंग प्रेशर है, कॉन्फिडेंट
या या सेलिंग confident। प्रेशर है, हाँ, या फिर कॉन्फिडेंट है, दोनों में से कुछ भी है इसमें, तो आप थर्ड कैंडल पे जा सकते हो। अब अगर थर्ड कैंडल आपकी स्पिनिंग टॉप बन जाए, हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, या फिर आपका शॉर्ट नंबर 8 हो, समझ में आया आपको? शॉर्ट नंबर 8 मतलब क्या होगा आपका, कि मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ से नीचे आएगा, इसको टच करेगा, रिजेक्ट करके यहाँ आके कहीं क्लोज होगा, तो ये वैसे भी हैमर हो जाएगा आपका, ठीक हो गया ना, सही है, तो ये जी। भी आपका कंटिन्यूशन साइन हो जी जाएगा। ओके, तो आप जी। यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। ओके, गैप फिल हो जाएगा। गैप फिल करेगा, ठीक हो गया। तो और ये अब वाली कंडीशन सर मार्केट में बहुत बार आती भी है। बहुत बार आती है और बहुत बार फेल भी करवाती है, ये बात याद रखो, सिक्के के हाँ दो पहलू होते हैं, सही हो गया। फिलहाल मैं आपको एक जी पहलू जी बता रहा हूँ, उसका एक पहलू ये भी है कि आपको लॉस भी देगा ये, फिर आप ये नहीं बताना कि वसीम भाई आपने कंटिन्यूशन साइन बोला था, ये फेल क्यों हो गया, क्यों हो गया वो लोग हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों हो गया। बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है ना कि बैकग्राउंड में जो लेवल होते हैं ना हमें दिखते नहीं, समझ जी में आया सर। आपको, ठीक हो गया। तो जी। मार्केट वहां पहुंचने के लिए ट्राई तो करता है, लेकिन क्या होता है ना कि फेल हो जाता है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जैसे ग्रीन कैंडल बनाएगा, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद वही शॉर्ट नंबर 8 वाला फंडा कि अगेन एक रेड कैंडल बनने दो, समझ में आया आपको, ठीक हो गया। जी। क्योंकि आपको पता ही है ना कि मार्केट इस लेवल को तोड़ने के लिए जा रहा है, पहले गया फेल हो गया, अगेन गया फेल हो गया, अगेन ट्राई कर रहा है। तो अब अगर इसने न्यू लो बनाया यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये इसको ब्रेक करके जाएगा। क्यों? क्योंकि लेवल बनते हैं किस लिए, तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए। टूटने के लिए, रिवर्सल के लिए नहीं बनते हैं, सही हो गया, ठीक हो गया ना, के लिए ओके सही ग्रेट। हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई इतनी कि पुल बैक क्या होता है, ठीक ठीक हो गया, जी। टारगेट क्या है हमारा, ओके ग्रेट। अब मैं बताता हूँ कि आपने एक्चुअली इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके, सर उस पे एक मेरे को क्वेश्चन पूछना था, पूछ लूं क्या? हाँ पूछ लो पूछो बोलो, उस पे ही जाना है या यहाँ पे जैसे चलेगा, सपोज यहाँ पे भी चल जाएगा। ठीक हो गया बोलो। अब जैसे ये अभी तो ट्रेंड चल रहा है, मैं अप अभी ट्रेंड चल बता रहा रहा हूँ, है ना। चलो डाउन का, चलो ये डाउन का ट्रेंड आया, ठीक हो गया, हाँ उसके डाउन पे आ बाद ये जाते पुल हैं। बैक हुआ हमारा, अब ठीक वो है, करेक्शन लिया, ठीक हो गया, अब ये फिर वो हमारा नीचे आ रहा है सपोज। अब ये नीचे आ रहा है, ठीक हो गया, हाँ तो एक कैंडल चलिए अपने को तो रेड मिल गई वहां पे, ठीक हो गया, ओके। है ना। अब जो दूसरी कैंडल है, मान लो सपोज करते सर वो पूरे लेवल को टच कर दे, फिर वहां पे क्या करना है? जैसा कि ये टच कर दिया लेवल को, हाँ ठीक हो गया ना, ओके। अब यहाँ हाँ पे ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन में गैप है, तो मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है, हम लोग शॉर्ट नंबर 8 में इसको जा सकते हैं। बट क्योंकि ओटीसी मार्केट है ना, हालांकि इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, और मैं खुद भी यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेता, समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सेलर्स ने जी। इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक हो गया, सेलर का इंटरेस्ट तो काफी ओके, है सर। समझ रहे हो, सेलर्स इसमें थे, लेकिन क्या है कि ओटीसी मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, इनका भरोसा नहीं। रियल मार्केट में बहुत ही रेयर हाँ चांस है कि आपका यहाँ पे फेल हो जाए, लेकिन कभी कभार ये लोग गैप अप गैप डाउन जो करेंगे ना, तो मैनिपुलेशन कर देंगे। यहाँ पे आपने गैप अप गैप डाउन से बच जाना है। अगर आपको लगे ना कि गैप डाउन या गैप अप ओपन हो रहा है, तो अवॉइड कर दो ट्रेड, ठीक हो गया। सेम सेम जगह पे इसने ओपनिंग दिया, सेम जगह पे इसने क्लोजिंग एंड ओपनिंग दिया ना, तो डाउन की ट्रेड ले लो, क्योंकि अब मार्केट है ना इस गैप को फिल करेगा, ठीक हो गया, ओके ओके। जी। अच्छा, अब आप बता रहे थे कि इसको इसके ऊपर क्लोज हो जाए या इसको क्रॉस करके जाए, क्या बता रहे थे आप, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन वही था सर, जैसे ये रेड का ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके ओके, बाद में ये करेक्शन के लिए दो कैंडल आई ग्रीन वाली, है ना। ठीक हो गया, हाँ, फिर उसके बाद वो नीचे आई, तो पहला कैंडल बना के वो दूसरा कैंडल बड़ी वाली जो बन गई है वही वाली। ठीक हो गया, हाँ हाँ, ओके। तो हम इस कैंडल तो पे इसी जा कंडीशन सकते को हैं, मैं पूछ रहा था सर। इस कैंडल पे हम थर्ड कंडीशन पे यहाँ पे जा सकते हैं, मार्जिनल सेफ्टी ले लिया करो, क्योंकि ये ओटीसी है, इसका तो भरोसा ही नहीं है, लेकिन रियल मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसको फील करेगा, ठीक हो गया। क्यों? मतलब सर अपन ओटीसी को इग्नोर कर दें अगर, तो उसको अपन डाउन ट्रेंड में ही लेना है अपने को। ओटीसी में भी डाउन ट्रेंड में ही लेना है आपने, ये डाउन ट्रेंड आपका किसकी ज्यादा कैंडल है यहाँ पे, रेड के ही हैं, डाउन के चल रेड रहे की है हैं। तो डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया, यहाँ पे किसकी ज्यादा कैंडल है, जी ग्रीन की है। ग्रीन अगर हो ये गई, ग्रीन बन अब गई ना, ट्रेंड हो गया। अगर ये ग्रीन बन गया ना, तो ये अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, समझ में हाँ आया आपको। मेजर ट्रेंड को हाँ छोड़ो, गया भाड़ में, अभी हमने करंट में ट्रेड करना है ना, तो हम लोग करंट में देखेंगे, ठीक हो गया, ठीक ओके, है। समझ में आ रहा है ना, ओके। हम हाँ लोग सर। क्या कर रहे हैं ना, कि इसी तरीके से हमने 4 चार्ट ओपन करने, यहाँ पे मैंने 2 चार्ट ओपन करके रखे ना, सेम इसी तरीके से आपने कितने चार्ट ओपन करने, 4 चार्ट ओपन करने। और 4 चार्ट में ना आपने क्या करना है, सिर्फ पुलबैक को ही देखना है कि पुलबैक कहाँ हो रहा है। अब पुलबैक को आप अच्छे से समझ गए ना, मैंने क्या बताया आपको, यस सर। ओके। हाँ तो सर हाँ, समझ
अब जब मैं इतना ओपन करके रखूंगा ना, अरे दो चार्ट सेम खुल गए हैं यहाँ पे, हाँ ओके न्यूजीलैंड यूएसडी। ओके, तो अब यहाँ से इजीली मेरे को समझ में आ रहा है कि जो मेरा ट्रेंड है ना वो अप में जा रहा है, क्योंकि इसकी कैंडल ज्यादा है। ये एक बनी मतलब मेरा करेक्शन था, यहाँ से अगेन एक बनी। अब ये जो कैंडल बनी ना, इसने इसका गैप फिल कर दिया, ठीक है। तो जब गैप फिल कर दिया ना, तब ट्रेड नहीं लेनी है आप, सही है। गैप फिल कर दिया तो ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन अगर इसने न्यू हाई बना दे ना, न्यू हाई बना दे, अगर इसमें कॉन्फिडेंस शो करे तब ट्रेड ले लो, क्योंकि ये ट्रेंड भी अप है ना। समझ में आ रहा है आपको? आपने इतना ही ट्रेंड देखना है, ठीक हो गया। ट्रेंड अप है, पुल बैक था, इसके साथ मुझे कॉन्फिडेंस शो करा, लेकिन इसका न्यू हाई चाहिए। कॉन्फिडेंस शो करेगा तो न्यू हाई लाजिम चाहिए। अगर न्यू हाई है तो हम लोग इसके थर्ड कैंडल पे जा सकते हैं, समझ गए? ठीक हो गया। फिर अगर ये कैंडल इसके अंदर जोन के अंदर क्लोज देगी, जोन के अंदर क्लोज देगी तो ट्रेड नहीं लेनी है। अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया ना, फिर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या प्रेफर कर रहा हूँ कि जहां तक हमारा टारगेट पॉइंट है ना, हम लोग वहां तक जाएंगे, सही है। तो इसने तो इसका गैप फिल कर दिया ना, चाहिए तो आप जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन आज की थियरी के हिसाब से यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, गैप फिल कर दिया, समझ रहे हो ना? ठीक हो गया। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से पुल बैक चाहिए। दो चार कैंडल बनने दो रेट की, फिर उसके बाद ग्रीन के साथ जाओ यहाँ तक जहां से रेट बनी, ओके। अगर इसमें नहीं मिला ना, तो सडनली चार्ट को क्या करोगे आप, चेंज करोगे, नेक्स्ट चार्ट ले लो, ठीक हो गया। ओके, ये ज्यादा कैंडल किसकी है यहाँ पे, सेलर्स की है। तो ये मेरा पुल बैक हो रहा है। पुल बैक होने के बाद जैसे यहाँ से रेड कैंडल बनना स्टार्ट किया ना, तो मेरा टारगेट क्या होगा, ये होगा। समझ रहे हो ना? क्लियर है? हाँ सर, ओके हाँ। ग्रेट। अगर इसमें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर अगेन दूसरा चार्ट को स्विच कर दो। चार्ट को स्विच करते रहोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली एनालाइज होने लगेगा कि मैं ट्रेंड को पकड़ रहा हूँ, मैं ट्रेंड को पकड़ रहा हूँ, आपको एनालाइज होने लगेगा, ठीक है। अब ट्रेंड किस तरीके से हम लोग चेंज होता है ना, उसको हम लोग कल सीखेंगे कि ट्रेंड चेंज कहाँ पे होगा। समझ में आया? फिलहाल आपने क्या करना है, जो इम्पल्स हो रहा है ना, इम्पल्स मतलब जिसकी ज्यादा कैंडल है ना, उसको फोकस करना है। अब देखो यहाँ से ना, इसने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया था, ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये मेरे लिए अप ट्रेंड है, ये मेरे लिए अप ट्रेंड है। समझ में आया? तो ये एक कैंडल के बाद सडनली मैं यहाँ से आपके लिए नहीं जा सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, एटलीस्ट दो कैंडल बने, फिर उसके बाद थर्ड कैंडल मेरी कंटिन्यूशन हो तो मैं ट्रेड ले लूंगा। अगर सेकंड कैंडल भी है तो मैं ले लूंगा। अगर सेकंड कैंडल कंटिन्यूशन साइन है और अगर वहां से रिवर्स कर दे, तो मतलब ये जो अप ट्रेंड था ना, ये नहीं था, अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, तो फिर ट्रिगर पॉइंट क्या, फिर टारगेट क्या होगा मेरा, नीचे होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। तो ये लॉस होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन कल जो मैं बताऊंगा ना, कल मैं आपको बताऊंगा इससे थोड़ा सा डिफरेंट, कि भाई सेलर्स की एंट्री क्या होती है, बायर्स की एंट्री क्या होती है, और कहां से एंट्री शिफ्ट होती है, वो हमने देखना है। मैं वो चीजें नहीं बताने वाला हूँ कि हायर हाई क्या है, लोअर हाई क्या है, लोअर लो क्या है, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिंपल सा बताऊंगा कि बायर्स की एंट्री कब कहाँ पे क्रॉस हो रही है, सेलर्स की एंट्री कब कहाँ पे क्रॉस हो रही है, इजीली आप लोग समझ जाओगे। ठीक हो गया? ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि पुल बैक क्या होता है, हमने पुल बैक में ट्रेड कैसे लेनी है। हमारी ट्रेड कब होगी, पुल बैक के बाद होगी, पुल बैक के बाद होगी। ठीक हो गया? ओके। अब ये डाउन ट्रेंड था, ये मेरा पुल बैक था, ये रेड कैंडल बनी, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता हूँ कंटिन्यू, ये आप फेल हो जाओगे। समझ में आ रहा है? आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और रेड कैंडल का वेट करोगे, लेकिन यहाँ पे ग्रीन बनी तो ये ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड है ही नहीं मेरा। समझ रहे हो ना? यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया ना, अगेन डाउन ट्रेंड करने जाने को स्टार्ट किया। अब ये इसका ब्रेकआउट हो जाने दो जोन का, फिर मेरा टारगेट तो वैसे भी यही है। अगर मान लो एक और रेड कैंडल बन जाए यहाँ पे, और मार्केट क्या करेगा, अगेन इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो नीचे आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई कंटिन्यूशन साइन मिल जाए ना, तो मैं ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि इसमें जो गैप है ना, वो मार्केट कंटिन्यूशन साइन से फील करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक हो गया? तो चाहे हमें एक ही ट्रेड मिले, लेकिन हम जब ट्रेड करेंगे ना, तो मार्केट के साथ बातचीत करके करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपने मार्केट के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो खुद आपको बताएगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। ओके? ऐसा नहीं है ब्लाइंडली कि आपने लेवल लगा दिया तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, ये रिवर्स करेगा, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, मार्केट के साथ बात करेंगे कि तू क्या कह रहा है, तुझे ट्रेंड नहीं, देखो मैं इसके साथ क्या बात करूंगा पता है, तू क्या कह रहा है यार, तू ट्रेंड नहीं बनाएगा, चल छोड़, मैं तेरे को नहीं पकड़ूंगा, मत बना ट्रेंड, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट चार्ट पे स्विच हो जाऊंगा। तू क्या बोल रहा है भाई, हाँ डाउन ट्रेंड तूने बनाया, पुल बैक करा, चल कर ले,
अगेन स्टार्ट होगा ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ तक जाऊंगा। ठीक हो गया? पागल मत बोलना हो कि मैं अकेले अकेले बात कर रहे हैं करके। ठीक हो गया? मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट के साथ बात कर रहा हूँ। ओके, तो सेम इसी तरीके से ये डाउन ट्रेंड आ रहे हैं, ये ऊपर गया, एक कैंडल बनी तो मैं यहाँ तक नहीं जा सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, ये एक कैंडल और रेट चाहिए न्यू लो के साथ, तो मेरा ये टारगेट पूरा होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक हो गया? ओके, अगेन ये ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मतलब अभी पुल बैक नहीं मिल रहा है मेरे को, छोड़ दो। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा, अगेन मैं ऊपर तक जाऊंगा। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यस सर। यस। जहां पे अक्सर एक कैंडल बनेगी ना, बड़ी कैंडल, एक कैंडल, वहां पे मार्केट उसका गैप बहुत ज्यादा फील करता है। एक कैंडल बन जाए ना, एक कैंडल, यहाँ तो मार्केट नीचे आ गया ना, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके, छोटी सी मार्केट में ना ये फंडा होता है। ओके, देखो यहाँ से अप ट्रेंड है, लेकिन इसने इसका गैप फिल कर दिया ना, तो मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक हो गया? इसने तो गैप फिल कर दिया ना, ये तो ऊपर चला गया, अगेन पुल बैक हुआ, अगेन ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड मेरे को मिलता नहीं है तो छोड़ दिया करो, ट्रेड लेनी ही नहीं है। जब तक ट्रेड यहाँ नहीं पर लेनी है, जब ट्रेंड तक, चेंज हो गया ना सर। हाँ हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया। जब तक आपको करंट में ना, करंट में जब तक आपको अच्छे से सिनेरियो नहीं मिलता है ना, तब तक ट्रेड मत लो। दिन की भले एक ट्रेड ले लो, लेकिन अगर आपने समझ के ट्रेड लिया ना, तो आपको भी कॉन्फिडेंट फील होगा कि नहीं, मैंने कुछ ट्रेड किया आज। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? ओके, तो ओके क्लोज करें यहाँ पे मीटिंग, आज के लिए बहुत है मेरे हिसाब से। आई थिंक सर आप सर लोगों को सर पुल एक बैक मिनट, समझ में आ गया होगा। हाँ बोलो। मैं बोल रहा सर, अपने ग्रुप में कोई शिव कुमार सिंह करके है क्या कोई बंदा? अरे यार मुझे भी याद नहीं, क्यों, क्या हो गया? नहीं, नया आया एक्चुअली कुछ? क्या है, मुझे क्लास के स्टार्ट होने के पहले उसका मैसेज आया था, ठीक हो गया, हाँ कैसा मैसेज आया था? आपके वीडियो को रिकॉर्डिंग। अच्छा, क्या बोल रहा था? मुझे पूछ रहा था कि आपके वीडियो चल रहे हैं, मैं बोला हाँ चल रहे हैं, तो मुझे शेयर करने को कह रहा था, तो मैंने तो उसे मना कर दिया है। हाँ ठीक किया। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। बोलो बोलो। मेरे वीडियोस नहीं चल रहे थे, मैंने दोबारा आईडी भेजा था ना, हाँ तो मैंने इनको मैसेज करा था पूछने के लिए कि शायद मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ होगी या कुछ जीमेल आईडी गड़बड़ होगी, तो इसलिए मैंने मैसेज करा था। अच्छा, फिर आप ही ने मैंने, किया था? क्या नाम है आपका? 1 मिनट। मेरा नाम शिव है सर। शिव है, काजल बट यहाँ पे धीमन तो शो ही करके नहीं हो आया रहा है पे। शिव नाम। नहीं, जी काजल जी जी। धीमन, धीमन हो रहा है यहाँ पे। जी जी जी, ये पता क्या है हाँ सर, वो कुछ जो मेरा ना लॉगिन ये मेरी बेटी के नाम पे हुआ है, ठीक है, कोई इस मसला वजह नहीं है। से। तो अब मैं तो कैसे मुझे कंफर्म क्या चाहिए करूंगा ना, सर, बताइए ना। हाँ नहीं और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही अरे बात है। रहने दो देखो, भाई, छोड़ दो, मैंने नहीं नहीं, आपको मना अरे कर दिया ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। उन्होंने भी सही किया, और आपने भी एक्चुअली गलती क्या की ना, कि मुझसे पूछना चाहिए ना भाई डायरेक्ट। सही है ना? सर मैंने इसलिए नहीं पूछा कि बार बार अब आपको दो नहीं बार नहीं, ईमेल ऐसा आईडी नहीं भी है, दे दी, वो फिर भी नहीं नहीं चल ऐसा रहा। नहीं है, तो मुझसे कंजर्वेशन करो ना कि क्यों नहीं चल रहा। मैं आपको समझा था ना कि भाई आपका जो यूट्यूब जिसमें भी आप ऑन कर रहे हो ना, चाहे फोन में ऑन कर रहे हो, तो मुझे उसका ईमेल आईडी दे दो, जहां से यूट्यूब आपका ओपन हो रहा है। उसमें अगर कांटेक्ट में जाओगे ना, तो वहां सर पे मैंने वही दिया था, फिर मैंने वो दूसरे लॉगिन आईडी से करके देखा कि चलो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं नया देता हूँ। तो अभी चल रहा है, अब नहीं वो चल रहा है? नए में भी नहीं चल, नई में भी नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं कल देखता हूँ किसी एक्सपर्ट से बात करके ना। ठीक है, देख लो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो उसमें एज सिलेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ओके। ये एडल्ट के ऊपर मैंने मतलब सिलेक्ट किया हुआ है कि भाई जो 18 साल के ऊपर के होंगे उनके लिए ओहो, एजुकेशन। ठीक है, तो फिर ये ये कुछ, इशू हो हाँ सकता ये है। इश्यू होगा, तो आप उसको चेक कर लो एक बार। साइड ठीक है, लॉग लगा। चाइल्ड लॉक लगा हुआ है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मेरा सब में सिलेक्टेड है, वो लग ही जाता है यार। ठीक है, समझ गए? चलो फिर मैं आपको ना नया ईमेल आईडी दूंगा सर, कल दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लेना अपने हिसाब से। ओके, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को, आपका नाम लिख के, शिव कुमार, ठीक है ना? ओके सर, सर ओके। प्रैक्टिस किसके ऊपर करनी है इसमें? हाँ, प्रैक्टिस ही करनी है ना इसके ऊपर। आपने क्या समझा? आप क्या समझे आज के सर लेक्चर में? पुल अभी पुल बैक के बाद फिर उसके लिए ट्रेड लेनी है, प्रैक्टिस करनी पुल बैक के बाद आपने हमेशा वेट करना है अपनी कंटिन्यूशन साइन का। समझ में आया है। ना? कंटिन्यूशन साइन कौन से आपको पता होना चाहिए। हैमर्स हो गए चारों, स्पिनिंग टॉप हो ये गया, स्प्रिंग टॉप हो डोजी गई, हो हाँ जी। गया, और इस टाइप की वीक कैंडल हो गई। लेकिन एक चीज याद रखना कि हमें सेम कलर में चाहिए। ऐसा नहीं कि रेड हैमर बनेगा तब भी मैं ट्रेड ले लूंगा।
हमें अभी के लिए सेम कलर चाहिए, ठीक हो गया, समझ में आया ना? ओके, आपको ट्रेड नहीं मिलता और पूरा उसमें दिन, गैप होना चाहिए ना? हाँ लेवल में गैप होना चाहिए। अगर लेवल में गैप नहीं है और उसने न्यू हाई बनाया है तो फिर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो न्यू हाई, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज के साथ होना चाहिए, समझ में आ गया मतलब ना? हमको जैसे अगर वो छत पे करेगा तो हमें डाउन में नहीं लेना है इसमें, हाँ? इसकी प्रैक्टिस में डाउन में जैसे छत पे करेगा अगर, नहीं नहीं, श्योर शॉट 8 है ना। शॉर्ट शॉट तो एज हमें ले सकते हो, टाइगर अटैक ले सकते हो। टाइगर अटैक आप लोगों को आई थिंक समझ में नहीं आया। टाइगर अटैक मैंने क्या बताया था, आगे मैं इसमें बता केवल रहा हूँ। कंटिन्यूएशन के लिए जाना है। हाँ वो भी कब जाना है, दोनों कंडीशन में जाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर्स के लिए, वो सेलर्स के लिए भी होता है, ठीक हो गया? हाँ, आपने ऊपर से गलत तो फहमी नीचे आपकी बढ़ेगा। कहाँ हो रही है ना, गलत फहमी आपकी यहाँ हो रही है कि आप बीच में टाइगर अटैक ढूंढ रहे हो, मतलब कि यहाँ मिल गया तो भी टाइगर अटैक आप इसको मान लोगे, ऐसा नहीं है। ये कब होगा, जब यहाँ पे लेवल होगा तो ही होगा ये, समझ में आ रहा है? जैसे हमारे छत और फ्लोर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने बताया हाँ उसमें, यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोज हुई है एट द लेवल ग्रीन कलर की, मान लो यहाँ पे एट द लेवल क्लोज हुई है और इसमें टाइगर अटैक मिला है, मतलब 2 कदम पीछे मिला, तो यहाँ से मैं अब के लिए जा सकता हूँ, पहली कंडीशन, ठीक हो गया? ज्यादा कंफर्मेशन कब हो जाएगी, जब ये पीछे की कैंडल छोटी होगी, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, वॉल्यूम ऐसा इंक्रीज हो ऐसा गया तो ये कॉन्फिडेंस हो किया, कॉन्फिडेंस हो गया, उसके साथ साथ इसने टाइगर अटैक लिया, तो ये ज्यादा गैप कंफर्मेशन हो डाउन जाएगी, किया, हाँ समझ में आया आपको? जी ये गैप डाउन जी हमें कहाँ चाहिए, एट द लेवल चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में चाहिए, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ तो बीच यस में हो सर, गया ना, यहाँ तो बीच में हो गया, यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये नहीं चलेगा बीच में। ओके, सेम इसी तरीके से सेलर्स का हमें कहाँ चाहिए, अगर यहाँ पे नीचे सेलर्स के लेवल लगा हुआ है और ऊपर से रेड कैंडल बन के आ रही है, रेड कैंडल बन के आ रही है, अगेन रेड कैंडल बनी थोड़ी सी बड़ी और यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है? अब इसने टाइगर अटैक लिया ना, तो ये मेरा गैप अप लेगा और ग्रीन कलर में क्या होगा, गैप डाउन लेगा, समझ रहे हो ना? यस सर, ओके, लेकिन लेवल पे, हाँ ये यहाँ पे बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह लगाओगे, लेवल पे, कोई भी लेवल, कलर चेंज लेवल जहाँ पे होगा वहां की बात कर रहा हूँ, किसी भी लेवल पे, 3 कैंडल रूल का हो गया या कलर चेंज की लेवल की ट्रेडिंग का हो गया, वहां पे भी, समझ गए? ठीक हो गया? ग्रीन कलर में गैप डाउन होगा और रेड कलर में गैप अप होगा, तो ये मेरा टाइगर अटैक है, ये अब इस लेवल को ब्रेक करने के लिए आ रहा है, लेकिन इसमें अगर कॉन्फिडेंस शो करेगा ना, तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन है, समझ गए? क्लियर हो गया अभी? किसी को डाउट है अभी? एवरीबॉडी? नहीं सर। 5 मिनट हाँ बचा सर, है। एक क्वेश्चन, बोलो हाँ बोलो सर क्वेश्चन है मेरा। बोलो बोलो। तो थ्री कैंडल रूल में जैसे हमारा सर रिट्रेसमेंट वगैरह होता है, रिट्रेसमेंट और हम क्या बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, ठीक हो वैसे ही गया, लेवल की ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं क्या? अभी के लिए मत जो करो, लेवल की, नहीं नहीं अभी के जी लिए मत करो, मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा लेवल की ट्रेडिंग के अंदर और ये मोमेंटम की ट्रेडिंग के अंदर। फिलहाल 3 कैंडल रूल के ऊपर आप रिट्रेसमेंट ले सकते हो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, ठीक हो गया? ठीक है, हाँ हाँ ये जो 2 कैंडल वाले 1 कैंडल वाले जो होते हैं ना, वो इनका लेवल का भरोसा नहीं होता, वो रिट्रेसमेंट हाँ फील्ड होता है, ठीक हो गया? 3 कैंडल वाले हाँ, क्योंकि वो मोमेंटम रिट्रेसमेंट वाले होते हैं ना, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, वहां पे भरोसा कर सकते हैं एज ए रिट्रेसमेंट का। क्लियर और हो गया? पुल बैक वाले में हम केवल कंटिन्यूएशन का करेंगे, और मगर पुल बैक में हम अगर रिट्रेसमेंट का भी करेंगे तो भी जा सकते हैं कंटिन्यूएशन के लिए। रिट्रेसमेंट कहाँ करोगे आप पुल बैक में, बताओ मुझे। हाँ पुल बैक के पुल बैक बाद, में अगर जब ब्रेकआउट कर जाता है, हाँ ये ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट हो पीछे गया, आता है। ये ब्रेकआउट हो गया आपका, समझ में? हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया? ये हाँ। कलर चेंज लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अगर इसने थोड़ी तो सी ये नीचे आ गया ना, ये तो वैसे भी कॉन्फिडेंस शो कर रहा था, कॉन्फिडेंस शो कर रहा जी, था ना यहाँ पे, क्यों क्यों हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस शो कर रहा था? इसमें और वॉल्यूम ऊपर भी वीक है सर, ऊपर और नीचे दोनों में वीक है सर। उसके लिए वॉल्यूम पहले तो वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ बढ़ गया गया। ना। वॉल्यूम इंक्रीज है, तो हम लोग पहले वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंट एंड प्रेशर देखा जाएगा, ठीक हो गया ना? अगर ये इंक्रीज हो रहा है और इसने ब्रेकआउट दिया है, तो फिर ये क्या करूंगा, ये थोड़ी सी नीचे आने दो, यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी से यहाँ ट्रेड ले लो, ठीक हो गया? ठीक है सर, क्लियर है? ओके ग्रेट, ओके। ओके सर। तो अब मुझे बताओ कि आज हमारी कौन सी क्लास हो गई अगेन? 9वीं क्लास हो गई। 9 क्लास हो गई। कभी आज तक आपने पुल बैक को इस तरीके से देखा है जो आज हमने बताया? समझ में आया आपको? हाँ बिल्कुल, कोई लोअर लो बोलते हैं, समझ में हाई आया बोलते सर। हैं बस। हाँ कोई लोअर लो बोलता है, कोई लोअर हाई बोलता है। हाँ इतना ही पुल बैक वही एक बताते देखा हैं। था मैंने, हाँ हाँ ठीक है। एक देखा था, बट इतना मतलब क्लियरेंस नहीं था उसमें मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना,
हाँ हाँ ये वही कॉन्सेप्ट है रिवर्सल रिवर्सल रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन का। अच्छा ओके हाँ हाँ ठीक हो गया। लेकिन तो अभी देखा था अभी बट इतना क्लैरिटी नहीं थी सर उसमें। क्लियरिटी नहीं थी। अभी ना मैंने तो आपको बताया ना कि ये एक कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, ठीक हो गया। हाँ अभी मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास हमारा आएंगे ना 2-3 दिन के अंदर, तो मैं बताऊंगा कि इस पे आपने ट्रेड ले लेना है पहली कैंडल पे ही। समझ में आया आपको? ये पहली हाँ जी कैंडल आपको रिवर्सल मिल जाएगी, ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद यहाँ तक आप प्रिडिक्ट करते रहना। सही हो गया? हाँ ठीक है हाँ ना? सर ओके ग्रेट। तो मजा आ रहा है ना क्लास में? किसी को कोई हाँ शंका, सर बिल्कुल। कुछ किसी को कोई एक डाउट तो क्वेश्चन है नहीं है सर, मेरे? बोलो बोलो। आज ओटीसी मार्केट में मैंने 2 ट्रेड लिया, तो उसमें ओके गैप अप और गैप डाउन हुआ था, तो ये मतलब गैप अप 3 कैंडल रूल लगा के हाँ मैंने बोलो किया था। ठीक हो गया। उसमें हाँ शेयर कर रखा है सर टेलीग्राम में मैंने, हाँ ओके तो और वो लॉस हुए रूल थे? फॉलो नहीं हुआ। हाँ लॉस हुए दोनों। अच्छा ठीक हो गया। मेरी बात सुनो, ओटीसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ किसी को भी ओटीसी में। दूसरी बात क्या ना कि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना जो मैंने किसी को बताए नहीं है अभी। सही हो गया? ठीक हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग हिडन की लेवल के ऊपर जाएंगे, गैप अप एंड गैप डाउन क्यों होता है उसको हम लोग देखेंगे ना, उसको हम समझेंगे ना, उसके की लेवल कौन से उसको समझेंगे ना, ये लोग मैनिपुलेशन कैसे करते हैं वो समझेंगे ना, तब आपको और मजा आएगा और क्लियर हो जाएगा वहां पे आपको। ठीक हो गया? ओके, तो सैटरडे संडे को मैं अवॉइड करूँ अभी ट्रेड करना? अवॉइड मतलब करो नहीं, ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि नहीं करो, लेकिन परफेक्ट जहां पे क्लोजिंग है ना वहां पे ओपनिंग देगा तो ट्रेड कर लो, अदरवाइज गैप अप गैप डाउन है तो बिल्कुल अवॉइड कर लो। सर ठीक वो हो और चीज कम मेरे अमाउंट साथ भी से, हुई है। अमाउंट भी कम फ्लोर होना एंड चाहिए, ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। रूफ एंड फ्लोर वाले में मैं आज कॉन्सेप्ट में ट्रेडिंग कर रहा था, ओके तो कई बार ऐसा हुआ सर कि जैसे अपन एक जोन बनाए है ना, हाँ हाँ तो वहां पे अगर जैसे अपन आपने बताया था मतलब पहले वाले और दूसरे क्लास वाले में जो कि रूफ और फ्लोर वाले में कि हाँ भाई गैप अप जाता है तो भी अपने को ट्रेंड डाउन लेना है, और ऐसा वैसा किया भी तो भी उस लॉस ही हो रहा है उस पे। हाँ ओटीसी मार्केट का ना कोई भरोसा नहीं होता अगर हाँ वो इसमें आज जाना है आज ना। के मार्केट में हुआ है सर। हाँ ये क्या करेगा ना, इनकी मैन्युपुलेशन होती है। मान लो मैंने कल पहले भी बताया था कि ये एज अ रॉबोट काम करता है, एज अ रॉबोट। हाँ समझ गए ना? वहां पे कोई एल्गोरिथम। बंदा नहीं बैठा, वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा। तो इनके एल्गोरिदम जी के हिसाब से, इनके एल्गोरिदम के हिसाब से जहां पे ज्यादा पैसे लगे होंगे ना उसको ये लोग लॉस करवाएंगे, जहां पे कम पैसा लगा होगा उसको ये लोग विन करवाएंगे। ये लोग फुल्ली मतलब ये करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ओटीसी है उसमें ना वहां हैमरिंग पे इनको हैमरिंग काम करता है सर, हैमरिंग? करेगा तभी करेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह करेगा। ठीक हो अगर गया? हैमरिंग काम करेगा तो सारे रूल सर काम उसमें करेंगे। तो ओटीसी नहीं में कई टाइम ओटीसी पे में तो नहीं करेगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं सर। उसको छोड़ अच्छा, दिया ओटीसी करो। में नहीं है। ओटीसी में बैठो ना तो पहले हैमरिंग कॉन्सेप्ट देख लो, अगर वो सही से काम कर रहा है ना तो उस मार्केट में बैठो आप, वो काम करेगा। ठीक हो गया? ठीक है। ओके 1 मिनट बचा है, मीटिंग को हम लोग हैमरिंग तो यहाँ पे क्लोज मुझे करते समझ हैं। में आ गया, थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है मुझे बस। हाँ ओके ठीक हो गया ना?